हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। और आज 10 दिसंबर को था आपका यहाँ पर एफसीआई मैनेजर का पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम। यानी 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और 17 दिसंबर को आपका एक एग्ज़ाम है। तो आज जो 10 दिसंबर वाला था वो फर्स्ट फेज़ का एफसीआई मैनेजर का एग्ज़ाम हो चुका है। उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आज के पेपर में जीएस से रिलेटेड, वो मेरे पास आए हैं, जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि एग्जामिनर इस बार किस तरह के क्वेश्चन, कौन कौन से पॉइंट्स पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कौन से पार्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए जीएस के, तो किस तरह से हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इन सब में आपकी ये वीडियो हेल्प करने वाली है। लगभग मेरे पास इस समय जीएस से लेकर 80% क्वेश्चन है और इन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और एक और बात, इन क्वेश्चंस को पढ़कर आपको एहसास होगा, यानी रियलाइज होगा कि इस समय जो मेरी एफसीआई AG3 के लिए जीएस की इस समय जो क्लासेस चल रही है रेगुलर मॉक टेस्ट की, उसमें मैं कई तरह तरह के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस वही है जो आज के यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पेपर में एफसीआई मैनेजर के। तो कितनी हेल्पफुल है हमारी क्लासेस आपके लिए, आज आप इन क्वेश्चन के थ्रू देखोगे। ताकि इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि क्वेश्चंस को, स्ट्रेटेजी को सही से फॉलो करो, सही से पढ़ो। यही बेसिक से क्वेश्चन आने हैं, यही बेसिक से करंट अफेयर क्वेश्चन बनने हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ आपका, मंथली बेसिस पे भी और आपका वन लाइनर टेलीग्राम पर भी। तो वहीं सबसे ही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। और अब हम देर ना करते हुए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज के एफसीआई मैनेजर में जीएस का पूछा जाया था, मतलब पहला दूसरा तीसरा कुछ भी समझ लिए। एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ऋषि सुनैक जो पीएम बने हैं वो कौन सी कंट्री, सभी को पता है यूनाइटेड किंगडम से। सेकंड टर्म में वहाँ पर इलेक्शन हुए, तब यहाँ पर ऋषि सुनैक को चुना गया। इसके बाद पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। वहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि मुझसे एक बच्चे ने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो कई हमारे इस समय सिंडिकेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कई सारे इस समय हमारे क्या है, कैनरा बैंक है, कई सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। ये सारे टॉपिक में धीरे धीरे आपको एफसीआई AG3 में कवर करा रहा हूँ। और भी बहुत सारी क्लासेस में लेकर आने वाला हूँ आपके एफसीआई AG3 से पहले, ताकि आपका जनरल अवेयरनेस पे, स्टैटिक जीके पे, करंट अफेयर पे अच्छी कमांड बन सके। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारकर। आप देखो, जो हमारे डेली वन लाइनर करंट अफेयर कवर कर रहा है टेलीग्राम पर, तो उसको तो कोई डाउट नहीं आएगा। और मंथली बेसिस वाली करंट अफेयर क्लासेस में मैंने कई बार ये कवर कराया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी, ये भी मैंने कई बार कवर कराया अपनी मंथली बेसिस वाली क्लास में भी, और डेली वन लाइनर में तो ये डिस्कस होता ही रहता है। इसके बाद T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के बारे में पूछा है, तो वो सैम थे जो इस समय T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का जिसे अवार्ड मिला है, सैम करन करके नाम से इनका, इस प्लेयर का, इनको यहाँ पर ये मिला है। इसके बाद पूछा गया है कि जो जीडीपी है उसमें डी कहाँ स्टैंड करता है। तो फुल फॉर्म तो होती है आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किस पे स्टैंड करता है, ये डोमेस्टिक के लिए स्टैंड करता है। कितने लॉजिकल और सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछे हैं। इसके बाद है कि फर्स्ट वॉर ऑफ द पानीपत हेल्ड बिटवीन, बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, सभी को ये पता है। इसके बाद एरा ऑफ द डार्कनेस, ये एक बुक है एरा ऑफ द डार्कनेस, और भी कई सारे एसएससी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है। एरा ऑफ द डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई, इसका ऑथर कौन है, डॉक्टर शशि थरूर है। ये भी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। इसके बाद है कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, सबको पता है कावरती इसकी क्या है, कैपिटल है। स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, यानी जो भारत की जनसंख्या 2011 हुई थी, जो 2011 की जो जनसंख्या है, जनगणना है, उसके अनुसार सबसे छोटा कैपिटल कौन सा है भारत का, ये पूछा गया है। तो वो जो कैपिटल स्टेट है वो है कौन सा, आपका सिक्किम। आर्टिकल 29 किससे रिलेटेड है, यानी आपका जो अनुच्छेद 29 है वो किससे रिलेटेड है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, वो आपका आर्टिकल 29 है। लैक्टिक एसिड फाउंड इन विच कर्ड, ये दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आज यही चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया अपनी AG3 क्लास के अंदर। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द डायमंड, सबको पता है वो कहाँ पर है, वो पन्ना में है आपके MP के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, ये क्या है, ये एक यहाँ पर इनकी ईस्ट इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी यहाँ पर एक पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, ये 1858 ईस्वी तक लागू रही थी भारत के अंदर। कई बार मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2022 का नोबेल प्राइज जो कि लिटरेचर में है वो एनिक्स एरिक्सन को मिला है, ये भी मैंने अपने करंट अफेयर में पढ़ा है। मुद्रा स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े उद्यमी हैं उनको लोन देने के लिए है और मैक्सिमम 10 लाख तक देने के लिए है। 8 अप्रैल 2015 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। विच नंबर ऑफ द तीर्थ यात्री लॉर्ड महावीर,
जो यहाँ पर तीर्थंकर है आपके महावीर भगवान, वो कौन से नंबर के है? वो 24वें नंबर के। ये भी आपका यहाँ पर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मनिर्भर अभियान कब शुरू की गई थी? 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग कब हुआ था? आपका 1919 में ये हुआ था यहाँ पर। इसके बाद कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कृष्णा रिवर कहाँ है? आपकी ये महाराष्ट्र में पड़ते। गोदावरी रिवर ये भी महाराष्ट्र के नासिक में आती है। सेप्टेम्बर मंथ टॉप इंदौर स्वच्छ सर्वे हाउ मैनी टाइम्स कंटिन्यूसली, यानी जो आपका इंदौर है वो अभी सितंबर में सर्वे हुआ है, उसमें स्वच्छ सर्वे में वो सबसे टॉप पे रहा है। अब तक का वो लगातार 6ठे नंबर पर चल रहा है, यानी 6 बार वो टॉप रह चुका है अपने इस स्वच्छ अभियान के अंदर, भारत के अंदर। इसके बाद है हाईएस्ट पीक एयरपोर्ट इन द यूटी, जिसकी हाइट है 3258 मीटर। ये पूछा गया है कि भारत के अंदर हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंचाई वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो आपका खुशको बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका ये लद्दाख में पड़ता है। और वाटर बोर्न डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो क्या हो जाती है? हैजा भी वाटर बोर्न डिजीज के साथ ही होता है, एक हैजा होता है। तो यही सारे क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में भी पहुंच चुके हैं। इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। और प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन से आइडिया लग गया है कि यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस की मेजोरिटी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, साथ में स्टैटिक जीके की मिल रही है, हिस्ट्री की मिल रही है, ज्योग्राफी की मिल रही है हमें। तो इसी प्रकार हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रिपेयर करते रहिए, कौन से क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कई बार कहा है मैंने कि यहाँ पर पेड बैच चल रहा है, पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे बच्चे तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो फ्री हो चुके हैं। सारे इंस्ट्रक्शन गाइडेंस हमारी है, बाकी बस उन्हें किस तरह से पढ़ना है वो हम उन्हें बताते रहते हैं। अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज में चला रखी है मैंने एफसीआई एग्जाम 2022 के अंदर, या आपका जो AG3 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है, इसमें बहुत अच्छे से कवर कराई जा रही है चीज़ों को। जैसे कि हिस्ट्री उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ज्योग्राफी पे ध्यान दिया जा रहा है, इकोनॉमी पे ध्यान दिया जा रहा है, जनरल साइंस पे ध्यान दिया जा रहा है, कंप्यूटर पे ध्यान दिया जाएगा जब आपका फेज 2 होगा, और करंट अफेयर के लिए स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। अभी 1500 प्लस में आपको यहाँ पर जनरल साइंस से क्वेश्चन दे रहा हूँ याद करने के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टैटिक जीके पर भी एक स्पेशल बनाकर दे रहा हूँ याद करने के लिए 2022 के, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से कि हाईएस्ट पीक वाला एयरपोर्ट कहाँ पर है और इस डिजीज से कौन सी बीमारी होती है, ये बुक ऑथर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सब मैं इसमें अंदर भी कवर करने वाला हूँ, करंट अफेयर के अंदर कवर करने वाला हूँ। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी इसमें मैं आपको देने वाला हूँ। 10 आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन वाले सेट वाले क्वेश्चन। तो यानी मतलब कितना हेल्प आपको यहाँ पर इस बैच में देखने के लिए मिल रही है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं डेली कवर करा रहा हूँ, और यूट्यूब पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। यूट्यूब से कवर कर लीजिए। अगर यूट्यूब से सेल्फ पे नहीं कवर हो रहा है तो आप इस बैच में आ जाइए, इस बैच में भी आपकी पूरी हेल्प की जा रही है। प्ले स्टोर पे हमारा ये बैच है, इस नॉमिनल फीस के साथ है, टेस्ट सीरीज का ही बैच है। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आइए हमारे, और व्हाट्सएप पे आकर मुझे बोलिए कि सर स्टडी मटेरियल की जरूरत है, मुझे हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, मुझे ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, मुझे इकोनॉमी के नोट्स चाहिए, जनरल साइंस के नोट्स चाहिए, मुझे करंट अफेयर के नोट्स चाहिए, तो वो सब कुछ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। मुझे व्हाट्सएप पर आकर बताइए। यानी आपको एफसीआई AG3 में अगर जॉब चाहिए, और ये मेरा मोटिव है कि मैं आपका यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन करा सकूं, तो उसके लिए आपको मुझ तक रीच बनानी पड़ेगी। चाहे आप एप्लीकेशन के थ्रू बनाइए, या डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू बनाइए, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर बनाइए। लेकिन आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी चलिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर तो भी आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता रहूंगा आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट में। और आज मैंने क्लास अपडेट कर दी है, 3rd क्लास अपडेट कर दी है एफसीआई AG3 की GS के लिए, उसको भी देखना ना भूलना। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर से लेकर कोर्स से लेकर हर चीज़ डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और बाकी लोगों में भी शेयर करना ना भूलना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।